हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरजपुर एक छोटा सा गांव जहां हरे भरे खेत और नीला आसमान जैसे एक दूसरे से गले मिलते हो, यहीं रहता था एक लड़का राघव। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। पिता मजदूर थे, माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, पर राघव का मन कभी टूटा नहीं। उसे कबाड़ से नई नई चीज़ें बनाने का शौक था। गांव के कबाड़ खाने में वो घंटों बिताता। पुराने रेडियो, जंग लगे साइकिल के पहिए, उलझे हुए तार, दूसरों के लिए कचरा, उसके लिए खजाना। गांव वाले हंसते, अरे कबाड़ी। राघव बस मुस्कुरा देता, एक दिन यही कबाड़ मुझे आसमान तक ले जाएगा। एक रात छत पर लेटे लेटे उसने एक टूटता तारा देखा। उसी पल एक सपना जागा, आसमान में उड़ने वाली मशीन बनानी है। माँ लक्ष्मी हमेशा कहती, बेटा सपने वो नहीं जो नींद में दिखते हैं, बल्कि वो जो तुम्हें सोने ना दे। ये बात राघव के दिल में गहरी उतर गई। कबाड़ खाने से उसने पुराने पंखे के ब्लेड, साइकिल के पहिए और टूटे रेडियो के तार निकाले। कई रातों की मेहनत के बाद बना एक छोटा सा उड़ने वाला यंत्र। उसने उसका नाम रखा आकाश। शुरू में उड़ता तो था, मगर गिर भी जाता। कभी पंखा टूट जाता, कभी तार निकल जाते, लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। शहर से वैज्ञानिक आए थे बच्चों के बनाए यंत्र देखने। राघव ने सोचा, ये मेरा मौका है। पुराने बैग में आकाश रखकर वो मेले में पहुंचा। वहां शहर के स्कूल के बच्चे अपने चमचमाते मॉडल्स लेके आए थे। राघव का दिल तेज धड़क रहा था, पर हिम्मत नहीं टूटी। उसकी बारी आई, लोग हंसे, ये क्या कचरा है। लेकिन जैसे ही आकाश उड़ान भरने लगा, वो तितली की तरह हवा में नाचने लगा। ड्रोन ने एक छोटा पैकेट उठाया और मेले के दूसरे कोने में पहुंचा दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर अविनाश उसके पास आए। बेटा, कबाड़ से तूने कमाल कर दिया, ये तो भविष्य है। उन्होंने राघव को शहर के विज्ञान केंद्र बुला लिया। माँ ने गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना, मेहनत रंग लाती है। शहर में राघव को नई दुनिया मिली, बेहतरीन उपकरण, किताबें और सीखने के मौके। उसने आकाश को और बेहतर बनाया। अब ये उड़कर गाँवों में छोटे सामान पहुँचा सकता था और ऊर्जा से चलता था, पर्यावरण के लिए अच्छा। फिर आई बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी टैंक कंपनी ने प्रतियोगिता रखी। राघव ने आकाश में कैमरा जोड़ा, सेंसर लगाए जो खेतों की हालत और मौसम की जानकारी देता था। हजारों प्रतिभागियों में उसका ड्रोन सबसे अलग था। उड़ान भरी और सीधे खेतों के ऊपर से डेटा भेजने लगा। जज बोले, ये सिर्फ आविष्कार नहीं, गाँव के लिए वरदान है। राघव ने पहला पुरस्कार जीता। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। गांव वाले जो उसे कबाड़ी कहते थे, अब गर्व से उसका नाम लेने लगे। पुरस्कार के साथ स्कॉलरशिप मिली। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते करते उसने आकाश को और उन्नत बनाया। अब ये गांव में दवाइयों, बीज और ज़रूरी सामान पहुंचाता था। गांव के किसान खुश, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। सालों बाद राघव मशहूर वैज्ञानिक बन गया। उसने अपनी कंपनी खोली, सस्ते और पर्यावरण अनुकूल ड्रोन बनाने के लिए। गांव में स्कूल खोला, बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए। वो हमेशा कहता, कबाड़ में भी खजाना छुपा होता है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। और इस तरह सूरजपुर का एक कबाड़ी लड़का अपने सपनों के पंख लगाकर आसमान